पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी रात भर हमें संभाला और प्रभु एक नया दिन दिया। इस नए दिन में प्रभु जी सबसे पहले तेरे पास आते हैं, तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने वचन को सही रीति से समझने के लिए और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हम सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अपने वचन को समझाने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया गया है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने बीज बोने वाले की कहानी को सुना, दृष्टांत को सुना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि बीज जो है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है और जो भूमि है वो हम इंसान हैं, यानी कि हमारा मन है। तो आज हम देखेंगे कि स्वामी जो है कभी भी खराब बीज जो है वो नहीं बोता। यीशु मसीह पूरी तरह से सिद्ध, पवित्र और सामर्थी बीज है। आज मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय और उसके 24 वचन से लेके और 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है। मैं आजकल वचन इस कारण से पढ़ता हूँ ताकि वचन की कोई भी बात हमारे ज़हन से बाहर ना हो और किसी भी तरीके से हम वचन से हटकर कोई भी अपनी राय जो है वो परमेश्वर के वचन में ना जोड़ें। 24 वचन में इस तरह से लिखा है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ ने अपने दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे इसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे के साथ अच्छी गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे जो है बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और इसके साथ ही हम एक और दृष्टांत पढ़ेंगे जो 36 वचन से आगे है। इसमें और ज़्यादा अच्छे से व्याख्या के साथ लिखा गया है। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे।
उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हों वह सुन ले। अजीजों, इन वचनों को जब मैंने पढ़ा, एक एक बात को प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया। पिछले दिनों में मैंने विश्वासी और चेले के बीच में अंतर बताया था और यहाँ 36 वचन में हम देखते हैं कि भीड़ को छोड़कर, यानी कि ये जंगली बीज का दृष्टांत भीड़ में बांटने के बाद जब वे घर में आया तो उसके चेले, क्योंकि वो चेले हैं, वो गुरु के साथ साथ रहते हैं, वो अपने स्वामी के साथ साथ रहते हैं। भीड़ में उनको मौका नहीं मिलता कि वो जो कुछ उनके मन में है उनको पूछ सके, लेकिन घर में उनको पूरी आज़ादी होती है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, आज़ादी के बावजूद क्या उनके मन में इच्छा होती है गहराई से वचन को जानने की? और इनके मन में वचन को गहराई से जानने के लिए इच्छा होने के कारण वे पूछते हैं, हे स्वामी, तू हमें जंगली दाने का जो दृष्टांत है उसको समझा। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं। अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी भी हमें कोई भी खराबी करने के लिए नहीं सुनाया जाता। अब जब हमें जीवित वचन सच्चाई से, गहराई से सुनाया जाता है, हम सुनते हैं, तो उस समय शैतान भी अपना कार्य करने से रुकता नहीं है। बहुत बार जब सभा में बैठे हुए हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, प्रचार चल रहा है, उसी वक्त शैतान किसी ना किसी तरीके से जो ध्यान से सुनने वाले लोग हैं उनका जो ध्यान है वो भटका देता है। अगर ध्यान नहीं भटकाता तो उनके वो दिमाग से बातचीत करता है, कोई ना कोई ऐसा ख्याल उनके मन में डाल देता है जिसके कारण उनका ध्यान जो है परमेश्वर के वचन से हट जाता है। बहुत बार हम परमेश्वर की संगति में जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पूरी तरह से आज्ञाकारिता करने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया है, किसी न किसी तरीके से हम जो वचन को सुनने के लिए गए, वचन को सुन के आए, अचानक कोई ना कोई ऐसी समस्या में या ऐसी परीक्षा में पड़ जाते हैं और हम
गलत काम कर देते हैं। और जब गलत काम हो जाता है तो जो सुनने वाले हैं वो इस बात को बड़ी दलेरी से कहते हैं कि क्या यही सब कुछ वहाँ से सीखा है। जैसा चेलों ने पूछा, हे स्वामी, क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? जब अच्छा बीज बोया था तो ये जंगली दाने कहाँ से उग आए? अजीजों, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें पूरी तरह से चौकस रहना है, क्योंकि यहोशू यही हमें सिखाता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक जो है, मैं उसको कहता हूँ कि अनुग्रह की ये पुस्तक जो है तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। दिन रात इस पर मनन कर, और यदि तू चौकसी से इसको पूरा करने का ध्यान करेगा तो तेरा हर एक काम जो है वो सफल होगा। शैतान किसी भी रीति से कोई समय नहीं खोता, लेकिन हम जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, हम गहराई से सच्चाई सीखने के बहुत से समय खो देते हैं। हम परवाह ही नहीं करते, और अगर परवाह करते हैं तो पूरा ध्यान नहीं देते, और अगर पूरा ध्यान देते हैं तो उसके ऊपर अमल नहीं करते। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताया है कि अंत के दिन जो हैं वो यही हैं। आजकल जो कुछ हम इस संसार में होते देख रहे हैं अजीज़ों, वो अंत के दिन हैं। शैतान किस रीति से कार्य करता है? वो गुप्त में आता है। बहुत बार विश्वासियों को, चेलों को पता भी नहीं लगने देता, क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे, यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, तो यीशु के चेले ने उस वक्त अपनी तलवार निकालकर उसका कान उड़ा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसका कान उठा के जोड़ दिया। अजीज़ों, बहुत बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को जानने वाले लोग परमेश्वर से कहते हैं कि तू स्वर्ग से आग बरसा दे, लेकिन उस वक्त परमेश्वर उनसे पूछता है कि तुम कौन से परमेश्वर की आराधना करते हो। अजीज़ों, शैतान जो है वो किसी भी रीति से भलाई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अजीज़ों, जब ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन के सप्लायर ही ना रहें, हम परमेश्वर के वचन के अप्लायर भी हो जाएं। पिछले दिनों में मैंने सप्लायर और अप्लायर के बारे में बताया था, लेकिन आज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है कि हमें किसी भी तरीके से दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण कैसे बनते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलने की हर एक तरह से हम बताते हैं अपने जीवन से कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके अनुसार जब चलते नहीं हैं तो फिर उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अजीज़ों, जिस तरह से एक पापी के परमेश्वर के पास आने से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, उसी तरीके से एक चेले के जीवन से या एक विश्वासी के जीवन से जब लोग ठोकर खाते हैं तो शैतान के जो दूत हैं वो आनंद मनाते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस बीज को, जो प्रभु यीशु मसीह है, जब चेलों ने पूछा कि हमें समझा, तो प्रभु यीशु ने समझाया
कि जो बीज है वो परमेश्वर का पुत्र है और जो भूमि है वो संसार है। हमें इस संसार में रहते हुए जंगली बीज जो है अपने जीवन में नहीं उगने देने। हमें अच्छा बीज जो परमेश्वर ने बोया है और अच्छा बीज प्रभु यीशु मसीह खुद है, उसको हमने बहुत अच्छे से संभाल करनी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में और ज़्यादा गहराई से हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इस प्रोग्राम को सुबह प्रार्थना के साथ सुनते हैं और दिन भर प्रभु की आशीषों में बने रहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की प्रार्थना करें। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे वचन में बने रहने के लिए हम सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।